रासायनिक समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक अपने तत्वों में रासायनिक परिवर्तन करके एक नए उत्पाद को बनाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। अब देखिए, बात आती है रासायनिक समीकरण कितने पार्टों में डिवाइड होती है। रासायनिक समीकरण 2 पार्टों में डिवाइड होती है। एक तो अभिकारक और दूसरा जो होता है उत्पाद। दूसरा क्या होता है? उत्पाद। अब सबसे पहले डिफिनेशन बनती है, अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं? जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिकारक सदैव यानी कि हमेशा समीकरण के बाईं ओर लिखे जाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लिखे जाते हैं। अब बात है उत्पाद किसे कहते हैं? देखिए दोस्तों, उत्पाद अभिकारक में परिवर्तन होने के बाद जो तत्व बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। यह सदैव रासायनिक समीकरण की दाईं ओर लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। जैसे कि हमने ले लिया
हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस। इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस हमारे पास हो गई और क्लोरीन गैस हो गई। अब ये दोनों क्या होंगे, मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 2HCl। अब देखिए इसे क्या कहेंगे हम, अभिकारक, अभिकारक। और इसे क्या कहेंगे, उत्पाद, उत्पाद। ये जो बन के तैयार, ये देखो हम, ये हमारी राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड, हमेशा ये बाईं ओर रहेगा जो अभिकारक होगा, और जो उत्पाद होगा वो हमेशा समीकरण की दाहिनी ओर होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक समीकरण आप लोग समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो संतुलित हो गई, संतुलित अभिक्रिया, और दूसरी असंतुलित अभिक्रिया। अभिक्रिया, अब पूछ लीजिए डिफिनेशन, संतुलित अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो संतुलित अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पादों के अणुओं की या तत्वों के द्रव्यमान की संख्या द्रव्यमान बराबर होता है, उसे हम संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के तत्वों का द्रव्यमान या अणुओं की संख्या बराबर होती है। उसे क्या कहते हैं, उससे हम संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। बात आ जाए असंतुलित अभिक्रिया किसे कहते हैं। असंतुलित अभिक्रिया का उपनाम होता है कंकाली अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जो पूर्ण रूप से संतुलित ना हो उसे असंतुलित अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। असंतुलित अभिक्रिया का उपनाम या दूसरे नाम से पूछा जाएगा तो कंकाली अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए संतुलित अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। संतुलित अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करेंगी तो तन सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेंगी।